राधा माधव कुंज बिहारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जया यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय गौर निताई, गौर निताई, गौर निताई, जय गौर निताई। प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 84। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़दये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। दोहराइए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। अनुवाद तथा तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य व भगवान नित्यानंद प्रभु को अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूं, जो कि सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। वे दोनों गौड़ के क्षितिज पर एक साथ प्रकट हुए हैं, इस संसार के तमोगुणी अंधकार को दूर करने के लिए, और इस प्रकार से वे दोनों समस्त संसार को अपना आशीष प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में कृष्णदास कविराज
श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की तुलना सूर्य और चंद्र से कर रहे हैं। अवश्य श्लोक का तात्पर्य तो नहीं है, लेकिन एक अन्य तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की तुलना सूरज और चंद्र से क्यों की जाती है। तो इसी अध्याय के श्लोक संख्या 94 में 94 में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की जो काव्यमय उपमा सूर्य तथा चंद्र से दी गई है वह अत्यंत सार्थक है। सारे जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं और उनकी वैधानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति करना है। तथाकथित पुण्य कर्म तथा अन्य कर्मकांडी अनुष्ठान, चाहे वे शुभ हो या अशुभ, तथा भव बंधन से छूटने की इच्छा, ये सभी इन आध्यात्मिक स्फुलिंगों के आवरण माने जाते हैं। जीवों को इन अनावश्यक आवरणों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के आविर्भाव का प्रयोजन आत्मा के अंधकार को हटाना है। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवात्मा जिसके ऊपर इस भौतिक बंधन का आवरण होता है, और किस प्रकार का आवरण है, पुण्य कर्म, कर्मकांडीय अनुष्ठान, भव बंधन से छूटने की इच्छा अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, इसको भी आवरण कहा गया है। तो पुण्य कर्म, कर्मकांडीय अनुष्ठान, मुक्ति की इच्छा, ये सभी इन आध्यात्मिक स्फुलिंगों के आत्मा के आवरण माने जाते हैं। जीवों को इन अनावश्यक आवरणों से मुक्त होना चाहिए। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद प्रभु जो कि सूर्य और चंद्रमा के समान है, इस आवरण रूपी अंधकार को हटाते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की तुलना सूर्य और चंद्र से की गई है। तो इस संसार का सूर्य और चंद्रमा इस संसार के जो बहुत स्थूल स्तर पर अंधकार होता है उसको हटाता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा, जिनकी तुलना सूर्य और चंद्र से की गई है, वो आत्मा के ऊपर यहाँ जो सूक्ष्म स्तर का भी आवरण होता है उसको हटा देते हैं। हमारे हृदय में अनेकानेक दोषों का आवरण होता है, अनेकानेक अनर्थों का आवरण होता है। उन सारे आवरणों को श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से बहुत ही सफलतापूर्वक हटाया जा सकता है। इसलिए उनकी तुलना सूर्य और चंद्रमा से की गई है। आगे श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के पूर्व जीवों के से ये सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत को ढके हुए थे। जिस प्रकार से इस संसार का अंधकार यदि होता है तो हम अपने आप को भी नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार के अनर्थ जो होते हैं, दोष जो होते हैं, उससे जीवात्मा अपने वास्तविक स्वभाव में कृष्ण भावनामृत में कार्यकलाप नहीं कर पाता है। तो जीवों के सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत को ढक देते हैं। किंतु इन दोनों भाइयों के आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय निर्मल हो रहे हैं, अर्थात हृदय में ये जो अनर्थों का मल है, दोषों का मल है, वहां श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो कि सूर्य और चंद्रमा के समान है, उनके प्रकाश रूपी कृपा से यह मल नष्ट हो जाता है और इस प्रकार से लोग कृष्ण भावनामृत की अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम सब जो भक्ति कर पा रहे हैं, इसका श्रेय हमें अपने आप को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की ही कृपा है और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है कि हम कुछ अपने जीवन में भक्ति का कुछ अंश संपन्न कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आज की यहाँ जो तिथि है,
नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हम सबके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन उपस्थिति से ही हम सब, हमारा जो भगवान के साथ नित्य संबंध है उसको जागृत करने में कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं। हम नरोत्तम दास ठाकुर भी नित्यानंद प्रभु की इस कृपा को दर्शाने के लिए एक सुंदर गीत लिखते हैं, जिसमें भी उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु की तुलना चंद्रमा से की गई है। वे कहते हैं, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। बोलिए। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। जे छाया जगत जुड़ा। तो यह गीत नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, और नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण वे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान हमें शीतलता प्रदान करते हैं, और ऐसी शीतलता को प्राप्त कर हम इस संसार की झुलसती अग्नि से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। तो जब हम इन शब्दों को सुनते हैं, तो हम जब शीतलता सुनते हैं तो हमको जो शीतलता का अनुभव है, शायद कोई ठंडा पानी पीने से या बर्फ खाने से, तो उसका हमको अनुभव होता है। लेकिन इसका अर्थ और अधिक गहरा है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि संसार दावानल के समान है, प्रत्येक दिन हम गा ही रहे हैं, संसार दावानल लीढलो का, तो अवश्य अग्नि का हम सबको अनुभव है, लेकिन अग्नि में जलने का अनुभव कम लोगों को होता है। और अग्नि में जलने का जो अनुभव है दूसरों का, उससे सीख लेना चाहिए। लेकिन ये जो संसार की त्रितापों की अग्नि है, वो सामान्य अग्नि के जलने से भी और भी अधिक घातक होती है। सामान्य अग्नि से भी कोई जलता है ना, तो देखा नहीं जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब सामान्य अग्नि से कोई जलता है तो तुरंत शीतलता की ओर भागता है। तो जिस प्रकार से सामान्य अग्नि से जलने पर हम शीतलता का आश्रय चाहते हैं, उसी प्रकार से इस संसार का जो त्रिताप है, जिससे हम लोग झुलस रहे हैं, उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, जो कि करोड़ों चंद्रमा की शीतलता धारण करते हैं, वो बहुत आवश्यक है। तो इस संसार के त्रिताप की अग्नि, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं लोगों को इतना पीड़ित कर देती हैं, इतना पीड़ित कर देती हैं कि इसका कोई समाधान इस संसार में नहीं है। और केवल नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ही हमें इन पीड़ाओं से समाधान प्रदान कर सकता है। तो हम सबको जब अग्नि जलती है, अग्नि का ताप इस शरीर को महसूस होता है, तो उसका कुछ हम कल्पना कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो अग्नि का ताप आता है, उसका हमको कोई कल्पना नहीं है। हम केवल स्थूल शरीर में जो ताप होता है उसकी ही कल्पना कर पाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर पर जो ताप का प्रभाव पड़ता है वो और भी अधिक पीड़ाजनक होता है। उसकी उपस्थिति में जीना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत लोग निराश हो जाते हैं। तो ऐसे त्रिताप जो कि सूक्ष्म शरीर को भी बाधा पहुंचाते हैं,
उस त्रिताप से मुक्ति प्रदान करने के लिए, उस त्रिताप से राहत प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, जो कि करोड़ों चंद्रमा की शीतलता धारण करते हैं, बहुत अधिक आवश्यक है। तो किसी के जीवन में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, वो आप उसको देखने से या उसको सुनने से भी नहीं जान पाओगे। कभी कभी हम लोगों का दुख सुन लेते हैं, सुन तो लेते हैं, कुछ सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में क्या बीत रही है उसका अनुभव हमको नहीं होता है। और क्योंकि हमको कुछ अनुभव नहीं होता है, इसलिए हम उनकी ज्यादा मदद भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कोई मरीज होता है, उसको बहुत दर्द होता है और डॉक्टर उन्हें पेन किलर देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि पेन किलर से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन पेन किलर देने के बाद भी दर्द जाता नहीं है और डॉक्टर विचार करते हैं इनका दर्द क्यों नहीं जा रहा है, और मरीज वो सोचते हैं कि इनका दर्द जाना चाहिए है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में इतना दुख है कि उसकी कल्पना हम कर नहीं पाएंगे जब तक उसका खुद को अनुभव नहीं होता है। और खुद के अनुभव की प्रतीक्षा कीजिए भी मत, क्योंकि बहुत पीड़ाजनक होता है। हम सबको तो सौभाग्य से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली हुई है। ये जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल करोड़ों चंद्रमा की शीतलता प्रदान करते हैं, उसका आश्रय हम सबको प्राप्त हुआ ही है, इसलिए हम सब उन पीड़ाओं से अभी सुरक्षित हैं। अन्यथा संसार में लोग बहुत अधिक दुखी अवस्था में हैं, और यदि उन्हें नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त हो तो निश्चित रूप से वे सब भी अपने जीवन में उसी प्रकार से सुख का आस्वादन करेंगे, खुशी का आस्वादन करेंगे, जिस प्रकार से कोई इस संसार में, इस संसार की अग्नि से कोई जलता हुआ व्यक्ति है, उसको यदि शीतल जल का आश्रय प्राप्त हो जाए तो उसे बहुत राहत मिलती है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार के त्रितापों से राहत प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना कोई और अन्य सहारा नहीं है। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने समझाया है। आगे वे कहते हैं, हे नो निताय बीने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाय। हे नो निताय बीने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाय। दृढ़कारी धरो निताय पाय। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों को बहुत दृढ़ता से धारण करना चाहिए। जिस प्रकार से इस संसार में कुछ आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ अभ्यास करना होता है, और वहां अभ्यास चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में संपन्न हो सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में एक तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं, वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे
जिन्होंने जगाई तथा मधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। अतएव यहां इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी देवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। तो जिस प्रकार से संसार में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है तो गुरु के प्रशिक्षण की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक पथ पर यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है, परमेश्वर कृष्ण तक पहुंचना है, तो बलराम जी जो कि नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु गुरु के रूप में हम सबको कैसे भगवत भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, इस कृपा को प्रदान करते हैं। और उनकी कृपा वास्तव में बहुत अभूतपूर्व है, क्योंकि यहां पर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया है। उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। तो यहां नित्यानंद प्रभु की जहां जो ऐसी अहेतु की कृपा है, यही हम सब के लिए भी आशा है। अन्यथा हम सब राधा कृष्ण को प्राप्त करना तो छोड़ दीजिए, राधा कृष्ण के बारे में जान भी नहीं पाते थे। तो श्री नित्यानंद प्रभु जो कि गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनके प्रतिनिधि स्वरूप श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम सभी भक्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की हम सबको कृपा प्राप्त होती है। तो नित्यानंद प्रभु जो कि गुरु के समान है, उनके ही कृपा के माध्यम से हम सभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम सभी कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, लेकिन इस सिद्धांत को जीवन में अनुभव कर पाने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। से संबंध नाही जार, जत जन्म गेलो तार, से संबंध नाही जार, व्यर्थ जन्म गेलो तार। से पशु बड़ो दुराचार, आगे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ अपना संबंध विकसित नहीं किया, उन्होंने अपना यहां मनुष्य जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया, और ऐसे सदस्य पशु के समान दुराचारी हैं। कृष्णदास कविराज लिखते हैं, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज हरि एई।
अर्थात प्रत्येक जन्म में हमें माता पिता प्राप्त होते हैं। पशु के जीवन में, पक्षी के जीवन में, कीड़ों के जीवन में माता पिता प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन केवल मनुष्य जीवन में ही कृष्ण और गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को हमें गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। और गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त करना अर्थात नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना। तो यदि मनुष्य जीवन में हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुई है तो हमारा मनुष्य जीवन पशु के समान ही है कि माता पिता ने तो हमें जन्म दिया है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम सभी वंचित हैं। तो शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो भगवत भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, भगवत साक्षात्कार के लिए प्रेरित होना चाहिए। अन्यथा हमारा जीवन यदि खाने पीने, सोने, परिवार बसाने में ही लगा हुआ है तो पशु के समान ही है। तो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा परम आवश्यक है। इस संसार में लोग बहुत सारे, वैसे बहुत सारे नहीं, कम ही होते हैं, अध्यात्म के पथ को अपनाते हैं, लेकिन वे सारे सदस्य जो अध्यात्म के पथ को अपना रहे हैं उनमें भी नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत कम नित्यानंद प्रभु को जानते हैं, और नित्यानंद प्रभु को जानने वालों में नित्यानंद प्रभु की कृपा को बिल्कुल ठीक ढंग से स्वीकार करने वाले और भी कम होते हैं। तो इतना दुर्लभ है नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना। अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी पशु की तरह जीना बहुत स्वाभाविक है इस संसार में लोगों के लिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा ठीक गुरु परंपरा से प्राप्त कर भक्ति के पथ पर ठीक ढंग से आगे बढ़ना यह बहुत ही दुर्लभ है। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको यहाँ सुअवसर प्राप्त हुआ है, और इस सुअवसर को हमें बहुत गंभीरता से स्वीकार कर फिर से पशु वृत्ति का जीवन नहीं अपनाना चाहिए। नीताय न बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे। नीताय न बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे। विद्या कोले की कोरी बेतार, नित्यानंद प्रभु के दिव्य नामों का उच्चारण यदि हम अपने मुख से नहीं करते हैं और केवल इस संसार के तुच्छ सुख में ही यदि हम लिप्त हैं तो हम बहुत अधिक अंधकार का, भ्रम का जीवन जी रहे हैं। और ऐसे भ्रमपूर्ण जीवन में हमारी शिक्षा, हमारा इस संसार का परिवार, यह कोई हमें मदद नहीं कर पाएगा। अवश्य जीवात्मा सच्चिदानंद है, अर्थात जीवात्मा सदैव आनंदित रहता है, लेकिन इस संसार में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के आवरण के कारण हम सभी इस दिव्य आनंद से वंचित हैं। लेकिन जीवात्मा अपने आनंदित स्वभाव के कारण उस आनंद को हमेशा ढूंढता रहता है, लेकिन समस्या यहां है कि गलत दिशा में ढूंढता है, गलत स्थान पर ढूंढता है। और जो भी हम सुख इस संसार में प्राप्त करते हैं, इस संसार की भौतिक विषय वस्तुओं से, वहां तो अशाश्वत होता है और अंत में दुख ही प्रदान करता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है
कि तमोगुण का जो सुख है वो आरंभ में भी कड़वा होता है, विषतुल्य होता है, और अंत में भी कड़वा ही होता है, विषतुल्य होता है। और जहां तक रजोगुण का सुख है, आरंभ में भले मीठा प्रतीत हो लेकिन अंत में तो बहुत कड़वा हो जाता है, विषतुल्य हो जाता है। और जहां तक सत्वगुण का सुख है, अवश्य वो आरंभ में कड़वा होता है लेकिन बाद में मीठा होता है, लेकिन अशाश्वत होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार का सुख कुछ आत्मा को संतुष्ट नहीं प्रदान कर सकता। आत्मा जो सच्चिदानंद है उससे नित्य आनंद चाहिए, और नित्य आनंद केवल नित्यानंद प्रभु ही प्रदान कर सकते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मेरा कथन नहीं है, कि नित्य आनंद केवल नित्यानंद प्रभु ही प्रदान कर सकते हैं। तो हमें इस संसार का जो भ्रममय सुख है इसके जाल में न उलझकर नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। तो हम वास्तव में अपने जीवन में सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। और इसी के लिए नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर कलयुग में प्रकट हुए हैं। अवश्य शील व्यासदेव ने इस कलयुग के बद्ध जीवों की स्थिति को देखते हुए हम सबको बहुत सारे ग्रंथ प्रदान किए, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। लेकिन उस श्रीमद् भागवतम की शिक्षा को भी अपने जीवन में पालन करने के लिए हम सभी बहुत अयोग्य हैं, और हम सबको किसी प्रकार से भागवतम की शिक्षाओं का सुअवसर प्रदान करने के लिए, कुछ पात्रता प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस संकीर्तन आंदोलन को लेकर आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इस संकीर्तन को अपने जीवन में अपनाते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति से, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्ति अर्पित करके रखी है, हमारा हृदय पवित्र होता है। और फिर धीरे धीरे हम भागवतम की शिक्षाओं को समझ पाते हैं और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कर पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो हिप्पियों के साथ उन्हें सामना करना पड़ा, और ये हिप्पी बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी को हरिनाम संकीर्तन पर दृढ़ श्रद्धा थी, और ये सारे हिप्पी गण श्रील प्रभुपाद जी के साथ हरिनाम संकीर्तन में बहुत उत्साह से भाग लेते थे। और धीरे धीरे इनका भी हृदय शुद्ध हुआ, और ये सब भागवतम की शिक्षाओं को समझने लगे, और समझने ही नहीं लगे, अपने जीवन में पालन कर संपूर्ण विश्व में अनेकानेक लोगों को इसकी शिक्षा देने लगे, और हम सबको भी उसी प्रकार से शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का आश्रय स्वीकार करके हम सभी अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। अन्यथा इस संसार के दुख में हम सभी बेवजह अपने आप को तड़पाते रहेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं, उनकी कृपा की याचना हमें करते हुए उनके चरणों का आश्रय हमें स्वीकार करना चाहिए। अहंकार मत्ता हैया नीताई पद पासरिया, अहंकार मत्ता हैया नीताई पद पासरिया, असत्यरा सत्य करी मानी, अवश्य श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपनी दिव्य कृपा को लेकर इस संसार में प्रकट हुए हैं।
लेकिन फिर भी कितने ही सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि अपने अभिमान के प्रभाव के कारण वे निताई के चरणों को ठुकरा देते हैं और जो इस संसार का भ्रम है उसी को सत्य समझकर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहां है कि हमारा अहंकार इतना घना होता है कि कभी कभी हम जानने के पश्चात भी अपने अहंकार के कारण भक्ति की कृपा को स्वीकार नहीं कर पाते। इस संसार के अधिकांश लोग अपने अभिमान के कारण भगवान के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते। उनको अपने अस्तित्व पर इतना अभिमान होता है कि भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हैं। कुछ अन्य सदस्य अवश्य भगवान के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अपने अभिमान के कारण भगवान की शिक्षाओं को, भगवान की भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। और कुछ अन्य सदस्य भगवान की भक्ति को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अभिमान इतना गहरा होता है कि शुद्ध भक्ति के स्तर तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। और हम सबकी स्थिति ऐसी ही है। हम सब भक्ति के पथ पर लगे हुए हैं और हम सब वास्तव में शुद्ध भक्ति को मान्यता प्रदान करते हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में बातें करते हैं, शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं। लेकिन फिर क्यों हमें शुद्ध भक्ति को जीवन में पालन करने में बाधा हो रही है? केवल अपने ही अभिमान के कारण। तो यह अभिमान का बादल इतना गहरा होता है, इतना घना होता है कि जानने के पश्चात भी ये जो शुद्ध भक्ति की सूर्य की किरण है वो हमारे अंदर पहुंच नहीं पाती है। और हम जो इस संसार का भ्रम है, जानते हैं कि भ्रम है, फिर भी उसी भ्रम का सहारा लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब हम जान रहे हैं कि यह संसार का भ्रम है जिसे मुझे छोड़ना है, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। और ऐसे भ्रम को छोड़ने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और बलराम जी बल को दर्शाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह कोई इस संसार का शारीरिक बल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक बल के बारे में बात की जा रही है। तो बलराम जी उस आध्यात्मिक बल को धारण करते हैं, जो आध्यात्मिक बल नित्यानंद प्रभु बिल्कुल खुले आम स्वच्छंद हाथों से सबको बांट रहे हैं। और उस आध्यात्मिक बल को प्राप्त कर हम सभी इस भक्तिमय पथ पर सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। हमको भक्ति का पथ तो मालूम हो गया है, लेकिन उस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें मदद की आवश्यकता है, हमें शक्ति की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कोई छोटा बालक होता है, उसे समझ में आता है कि मुझे रास्ता पार करना है, लेकिन शायद खुद के पास क्षमता न हो रास्ता पार करने की, तो वहां माता पिता के हाथ पकड़कर रास्ता पार करता है। उसी प्रकार से हम सबको भी नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय स्वीकार करके इस संसार रूपी सागर को पार करना है। तो नित्यानंद प्रभु जो कि आध्यात्मिक शक्ति हमें प्रदान करते हैं, उन आध्यात्मिक शक्ति से हम सभी भक्तिमय पथ को, जो कि नौका के समान है, उसको स्वीकार करते हुए इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। और इस संसार रूपी सागर को पार कर हम सभी हमारी जो भगवान के साथ वास्तविक संबंध की स्थिति है, उस आध्यात्मिक स्थिति को हम सभी नित्यानंद प्रभु द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसीलिए हम सबको नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु की कृपा की अधिकाधिक याचना करनी चाहिए, उनसे अधिक आध्यात्मिक शक्ति की मांग करनी चाहिए, जिससे हम सभी इस भक्ति के पथ पर सतत रूप से आगे बढ़ते रहें और कभी भी कहीं भी ठोकर खाकर इस भक्ति के पथ से गिरे नहीं। तो हम सभी नित्यानंद प्रभु के चरणों में इसी प्रकार से याचना करते हैं। नितायेर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्णा पावे। नितायेर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्णा पावे। धरो निताय चरण दुखानी, तो नित्यानंद प्रभु उनकी करुणा के माध्यम से ही हम सभी राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों को हमें बहुत मजबूती से अपने हृदय में धारण करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत ही विशेष है, जिसके द्वारा अधम, जगाई और मधाई का भी उद्धार हुआ। एक समय श्रील प्रभुपाद जी मियामी में थे और श्रील प्रभुपाद जी का स्वागत करके उनकी गुरु पूजा हुई और उसके पश्चात वे व्यासासन में बैठे और कहा कि मैं आपके केंद्र में आकर बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं देख रहा हूं कि आपका मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है। तो सारे भक्तगण बहुत खुश हो गए, हरि बोल का उच्चारण करने लगे। और तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत अद्भुत है। परम करुणा पहु दुई जन, ये दोनों भगवान निताई गौरचंद्र, नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, वे दोनों बहुत अत्यधिक कृपालु हैं। आप देख ही रहे हो कि वे दोनों केवल इस संसार के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। ये दोनों भगवान श्री कृष्ण से भी अत्यधिक कृपालु हैं। अवश्य कृष्ण भी कृपालु हैं और कृष्ण भी इस संसार के लोगों को अपनी कृपा प्रदान करने के लिए आए, लेकिन कृष्ण पहले शरणागति की मांग करते हैं, उसके पश्चात अपनी कृपा प्रदान करते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु शरणागति की मांग भी नहीं करते हैं, वे तो बहुत कृपालु हैं। और ऐसा कहकर श्रील प्रभुपाद जी का गला रुद्ध हो गया, वे कुछ अधिक बोल नहीं पाए। और फिर उन्होंने किसी प्रकार से कहा कि अतः हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का आश्रय स्वीकार करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। धन्यवाद। और फिर श्रील प्रभुपाद जी की आंखों में तेजी से आंसू बहने लगे। श्रील प्रभुपाद जी भक्तों को प्रणाम कर व्यासासन के उठकर फिर अपने कक्ष में चले गए। तो केवल 3 मिनट का प्रवचन दिया श्रील प्रभुपाद जी ने मियामी में। और श्रील प्रभुपाद जी की इस भावना को देखकर सारे भक्तों को समझ में आ गया कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा साधारण नहीं है। और हम सब मियामी के सदस्य ऐसी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा कितनी विशेष है। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ जो हर्षोन्माद हुआ, श्रील प्रभुपाद जी का गला रुद्ध गया, उनकी आंखों से इतने आंसू बहने लगे, जो कि साधारणतया लोगों ने देखे नहीं थे, भक्तों ने देखे नहीं थे। मियामी के भक्तों ने देखा और उनकी श्रद्धा गौर निताई के प्रति और अधिक बढ़ गई। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि जो हमें कृपा प्राप्त हो रही है, उस कृपा को
कितनी भी अमूल्य वस्तु देकर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नित्यानंद प्रभु तो कहते हैं कि आप बस गौर हरि का नाम लो और मुझे खरीद लो। ऐसे कहते हैं कि आप गौर हरि का नाम लो और मुझे खरीद लो। तो भगवान बलराम वे बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब वे नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप गौरांग का नाम लो और मुझे खरीद लो। अर्थात यदि गौरांग का नाम लेते हैं तो नित्यानंद प्रभु की कृपा तो बहुत ही सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाती है। और जब नित्यानंद प्रभु की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है तब राधा कृष्ण को तो प्राप्त करना आसान हो ही जाता है। नितायेर चरण सत्या ताहार सेवका नित्या नितायेर चरण सत्या ताहार सेवका नित्या निताई पदा सदा कोरो आशा तो नित्यानंद प्रभु के चरण ये वास्तव में सत्यता को दर्शाते हैं। और जो नित्यानंद प्रभु के चरणों को धारण करते हैं वो वास्तव में अपने नित्य सेवक की भूमिका निभा रहे हैं। इस संसार में सभी लोग सेवा तो करते ही हैं, जीव का स्वभाव है सेवा करना। सेवा करने की स्वभाव से कोई अपने आप को दूर नहीं कर सकता है, सभी सेवा करते हैं। लेकिन समस्या यहां है कि नित्यानंद प्रभु की सेवा न करके हम इस संसार के माया रूपी भ्रम की सेवा करते हैं। और इस संसार के माया रूपी भ्रम की सेवा करने से हम अपने जीवन में कुछ समाधान नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं को बढ़ाते ही हैं। इस संसार के सभी समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण वे कैसे करते हैं? दूसरी समस्या को जन्म देकर। ऐसे ही समस्याओं का निराकरण हो रहा है। और क्योंकि वे समस्या का निराकरण दूसरी समस्या को जन्म देकर कर रहे हैं, इसीलिए संसार में समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं, क्योंकि आप दूसरी समस्याओं को जन्म दे रहे हो। इस संसार में जब हम आते हैं तो पहले ही यहां संसार समस्या ग्रस्त है, और समाधान क्या होता है वहां भी भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से हम सबको प्रदान किया हुआ है। तो हम उस समाधान को न स्वीकार करके अपनी ही कल्पना से कुछ समाधान बनाएंगे तो बात सुलझती नहीं है, बिगड़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लिया कि कोई मशीन आपको प्राप्त हो, उस मशीन के साथ आपको एक मैनुअल भी प्राप्त हुआ है। आप उस मैनुअल को फेंक देते हो, उस मैनुअल को जला देते हो, और आप अपनी ही कल्पना करते हो उस मशीन को ठीक से प्रयोग करने का। तो बहुत अधिक संभावना है कि उसको उपयोग करने की जगह आप मशीन को बिगाड़ दोगे। और हम सभी मनुष्य संसार के ऐसा ही करते हैं। हम इस संसार में जो हमारी समस्या है उसको सुलझाने के विपरीत हम अपनी समस्याओं को और अधिक बिगाड़ देते हैं और अधिक बढ़ा देते हैं। तो हमें इस संसार के भ्रम रूपी माया की सेवा न कर इस संसार की समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम इस संसार की समस्या बढ़ाते हैं तो केवल अपनी समस्या को बढ़ाते हैं। हम संसार की समस्या को बढ़ाते हैं, खुद को तो तकलीफ देते हैं, दूसरों को भी अपार तकलीफ दे देते हैं। तो अच्छा है कि हम नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा स्वीकार करें, तब हम इस संसार की समस्या का पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं और तब हम प्रसन्न रह सकते हैं। अन्यथा स्वयं की कल्पना से यदि हम सोचें कि मैं इस संसार की समस्या का समाधान कर लूंगा, संभव नहीं है।
भगवान ने भगवत गीता में कहा है, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो ये जो संसार है, तीनों गुणों का संसार है, इसको हम अपनी कल्पना से, अपने समाधान से पार नहीं कर पाएंगे। केवल जब हम भगवान के प्रति शरणागत होंगे या नित्यानंद प्रभु की कृपा का आश्रय स्वीकार करेंगे, तभी हम इस संसार को पार कर पाएंगे। तो हम सभी इस संसार के दुखों को पार करना चाहते हैं, और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव आज की तिथि पर यह हम सबके जीवन में उस शुभ अवसर को लाता है, जिसके माध्यम से हम सभी इस संसार रूपी सागर को सफलता से पार कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। नरोत्तम बड़ा दुखी निताय मोरे कर सुखी। नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे कर सुखी। राखो रांग चरणेर पाश तो नरोत्तम दास ठाकुर हम सबकी स्थिति को स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं और नित्यानंद प्रभु कृपया आप मेरे जीवन में सुख प्रदान कीजिए और मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर अपने पास रखिए। इस संसार में केवल दुख ही प्राप्त होता है। भगवान ने कहा ही है, दुखालयम अशाश्वतम। तो आपसे इस संसार में कुछ भी करो, दुख ही मिलेगा। जैसे सागर में कहीं भी जाओ, कितनी भी गहराई में जाओ, नमकीन पानी ही मिलेगा, उसी प्रकार से इस संसार में कुछ भी करो, कितना भी विकास करो, दुख ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय स्वीकार करें तो सुख की कुछ संभावना है। तो इस संसार में लोग बहुत भौतिक क्षेत्र में विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हताश ही रहते हैं, बहुत निराशाजनक उनका जीवन होता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की है यूरोप में, अमेरिका में, और प्रत्येक मंदिर में हजारों हजारों रुपयों का खर्चा होता है। तो वास्तव में इन मंदिरों को चलाना इस संसार में बहुत खर्चीला होता है। लेकिन हम सभी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त है, बलराम जी का आश्रय है, इसलिए हमको इसकी कोई चिंता नहीं होती है, भले इतना खर्चा होता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं भक्तिमय जीवन में इस संसार के अंधकार में आगे बढ़ना, सिर्फ केवल स्वयं को आगे बढ़ाना, यह तो मुश्किल है ही, लेकिन भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना वह और भी मुश्किल है। और इस संसार के लोगों को भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एक पूरी संस्था को चलाना, वो भी सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। सारे सदस्य इस कलयुग के कलहपूर्ण वातावरण में एकत्रित रहकर एक संस्था से एकजुट रहें और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ें और अन्यों को भक्ति के पथ पर प्रेरित करें, यह कोई इतनी आसान बात नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से ही हम सब जो इस संसार की कलहपूर्ण स्थिति है, चिंतामग्न स्थिति है, उससे सुरक्षा प्राप्त कर पाते हैं और स्वयं भक्ति के पथ पर
सक्षमता से आगे बढ़ पाते हैं और अन्यों को भी भक्ति के पथ पर प्रेरित कर पाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हम सबके भक्तिमय जीवन के विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। और आज के इस नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि पर हम सबको उनकी कृपा की बार बार याचना करनी चाहिए, जिनके आश्रय के बिना हम सभी भक्ति के पथ पर एक कदम बढ़ाने के भी योग्य नहीं हैं। तो शायद मेरी कक्षा का समय समाप्त होता है। क्योंकि आगे अभिषेक भी है ना। 10 बजे तक कहना है मुझे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी कक्षा का समय समाप्त हो मुझे बता दीजिए, अगर अभी समाप्त होता है तो मैं अभी रुकता हूं। आप लोगों की सेवाएं भी तो होंगी ना। ठीक है, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत अधिक आवश्यक है और हम सब श्रील प्रभुपाद जी के प्रति अत्यंत ऋणी है कि उनकी कृपा से हमको नित्यानंद प्रभु के बारे में जानने को मिला। अन्यथा हम सभी नहीं जान पाते थे। कृष्ण बलराम को तो लोग जानते हैं, लेकिन गौर निताई को कोई नहीं जानता है। और जहां तक श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने की बात है, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं। श्री चैतन्य भागवत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की विस्तृत महिमा का वर्णन है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रेरित किया और इसीलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में जानते हैं। उसी प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ यहां कृष्णदास कविराज ने लिखा हुआ है। स्वयं नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज के स्वप्न में आए और उन्होंने कृष्णदास कविराज को अपना घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि वृंदावन जाओ और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का संकलन करो। कृष्णदास कविराज श्री नित्यानंद प्रभु से शक्ति प्राप्त कर अपने 90 वर्ष की आयु में पैदल चलते हुए वृंदावन पहुंचे हैं। 90 वर्ष की आयु में जब वे ठीक से देख नहीं सकते थे, जब उनके हाथ पैर कांपते थे, ठीक से वो चल नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति में कृष्णदास कविराज वृंदावन पहुंचे हैं और श्री नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत का संकलन किया हुआ है। कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु को पूर्ण श्रेय प्रदान करते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत हालांकि मैं लिख रहा हूं, लेकिन वास्तव में नित्यानंद प्रभु ही मेरे द्वारा महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन इस श्री चैतन्य चरितामृत में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत, इनके पीछे नित्यानंद प्रभु की ही प्रेरणा है। और उसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु की जो लीला स्थलियां हैं नवद्वीप में, उन सारी लीला स्थलियों का सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को दर्शन कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु तो अपनी लीला समाप्त करके नवद्वीप से जा चुके थे और वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया तो वे नवद्वीप छोड़कर जगन्नाथपुरी आ गए थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव हो गया तो उसके पश्चात नवद्वीप में और जगन्नाथपुरी में दोनों जगह भक्तों के हृदय में बहुत दुख छा गया, बहुत विरह छा गया और भक्तों को महाप्रभु की लीला स्थलियों में जाकर भगवान ने जो वहां पर लीलाएं की हैं वही एकमात्र सहारा था। और जब जीव गोस्वामी का जन्म हुआ, वे श्री चैतन्य महाप्रभु
का संग प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर थे, लेकिन महाप्रभु ने तो अपनी लीला समाप्त कर दी थी। तो नित्यानंद प्रभु वे ही जीव गोस्वामी को महाप्रभु की सारी लीला स्थलियों का दर्शन कराते हैं। अर्थात नवद्वीप की जो हम परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा, वो सारी लीला स्थलियों का दर्शन नित्यानंद प्रभु ने स्वयं जीव गोस्वामी को कराया है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से आज हम सभी महाप्रभु की लीला स्थलियों से परिचित हैं, और महाप्रभु की यह जो लीलाएं हैं उनसे भी परिचय हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से ही श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत के द्वारा ही प्राप्त होता है। और साथ ही हमारे जो आचार्य हैं, हम सबको कहा जाता है कि हम सभी रूपानुग हैं। तो रूप गोस्वामी वे रामकेली में मंत्री के रूप में कार्यरत थे, और अवश्य वे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते थे। तो जब महाप्रभु संकीर्तन करते हुए रामकेली पहुंचे तो वे महाप्रभु से मिलना चाहते थे। तो उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वे सबसे पहले नित्यानंद प्रभु के समक्ष जाते हैं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के समक्ष जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी प्रेरणा से नित्यानंद प्रभु स्वयं रूप और सनातन को श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष लाते हैं, उनके चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। तो रूप गोस्वामी वे हमारे प्रयोजन आचार्य हैं और सनातन गोस्वामी वे हमारे संबंध आचार्य हैं। तो हमारे संबंध आचार्य और प्रयोजन आचार्य, उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम सभी जान सकते हैं। और उसी प्रकार से हमारे अभिधेय आचार्य रूप गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य और अभिधेय आचार्य रूप गोस्वामी, ये दोनों नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही महाप्रभु का आश्रय प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से प्रयोजन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको भी नित्यानंद प्रभु की कृपा पानीहाटी में प्राप्त हुई, जिसके द्वारा वे भी श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त कर सके। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो भी आचार्य हैं, रूप, सनातन, रघुनाथ दास, कृष्णदास कविराज व वृंदावन दास ठाकुर, वे सभी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हैं, जिनके द्वारा आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जान रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से ही हम सभी उन शिक्षाओं को पालन करने की अपने जीवन में शक्ति प्राप्त करते हैं। तो आज हम सभी नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव पर उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम सभी वैष्णव की, श्रील प्रभुपाद जी की बहुत श्रद्धा से सेवा करें और इस प्रकार से गुरु गौरांग को प्रसन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव दिवस की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद।